नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दृष्टि प्रकाशन के बीपीएससी सीरीज बुक 1 का जो हम सीरीज चला रहे हैं उसके अगले पार्ट को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने आधुनिक भारत को स्टार्ट किया था और इसके कुछ चैप्टर को उसमें डिस्कस भी किया था। आज हम इसके अगले चैप्टर को देखेंगे जिसमें है ब्रिटिश शासन का भारतीय समाज पर प्रभाव। आइए देखते हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय समाज पर प्रभाव के पहले प्रश्न को। इसमें पहला प्रश्न है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुरली मोहन प्रसाद। सर्चलाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने। सर्चलाइट का प्रकाशन 1918 से पटना में प्रारंभ हुआ। इसके प्रथम 2 संपादक सैयद हैदर हुसैन और माहेश्वर प्रसाद थे। मुरली मनोहर प्रसाद ने लंबे समय तक इसके संपादन का कार्य किया। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, द हिंदू जी सुब्रमण्यम, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली और दी मराठा नामक समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वालों में से थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हुंकार। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना 1901 में लॉर्ड कर्जन ने किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1874 ईस्वी। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1835, 1867, 1878 और 1908 में। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1917। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का काल था 1848 से 56 ईस्वी। इसी के कार्यकाल में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच रेल चलाई गई। इसलिए लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल यातायात का जनक माना जाता है। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर। भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कर्नाटक के बेंगलोर में हुई थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लीडर।
नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1853 ईस्वी में। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता था तथा 1853 ईस्वी से यहाँ प्रतियोगिता परीक्षा होने लगी थी। 1863 ईस्वी में प्रथम भारतीय आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जबकि 1874 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को आईसीएस से हटाया गया। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1853 ईस्वी में। सूची में अंकित नामों की सूची 1 में अंकित नामों का सूची 2 में अंकित नामों से सुमेल करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया इस पुस्तक के लेखक है ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार इसके लेखक है के दत्ता। आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस इसके लेखक है राजा राम मोहन राय। द इंडियन मुसलमान इसके लेखक है W हंटर। (1878) का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तारकनाथ दास। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया है। फ्री हिंदुस्तान अखबार के संपादक अमेरिका में तारकनाथ दास थे। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वैलेंटाइन सिरोल। बंगला नाटक नीलदर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त ने दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी बांग्ला नाटक नीलदर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए टी.वी. मेकाले। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी द बिहार हेराल्ड। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड था। 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पटना। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गीता रहस्य। द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जी सुब्रमण्यम अय्यर। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जे.ए. हिक्की ने। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसके प्रकाशक जेम्स अगस्टस हिक्की थे। यह एक साप्ताहिक पत्र था जो कोलकाता से सन 1779 में आरंभ हुआ। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आनंद मठ।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गीता रहस्य। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेटकॉफ। मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कहा जाता है। मेटकॉफ का कार्यकाल था 1835 से 1836 तक। इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।